Hi guys, welcome back to my channel. It's super early in the morning for Goa actually. We are leaving at about like 9 o'clock right now and going to Kabudrama and Kola Beach. It's quite far. It's like almost a 45 minutes, 50-minute drive from Palulim, and they are supposed to be very pretty beaches and far off secluded places. So that's where we are headed right now so that we don't have sun on our head before we come back. So, as हम लोग फोर्ट के लिए आए हैं, फोर्ट ओपन अप एट 9 o'clock और हम लोग 8:30 पहुँच गए हैं। और बीच जाने का रास्ता काफ़ी डिंजी लगा बिकॉज ऑफ आर एक्टिवा। हम लोग को बीच में रिजॉर्ट दिख गया, वहाँ रुक गया, लुक एट द व्यू। एंड दिस इज़ लाइक अ 5 स्टार रिजॉर्ट, द केप गोवा, जिसको प्राइवेट बीच बोल सकते हैं काबुदरामा बीच पे। एंड हैज़ दोज कॉटेजेस है। इट लुक्स रियली गुड। इट्स अ 5 स्टार होटल, राइट? विजिटिंग आवर्स आर 9 AM to 5:30 PM। थैंकफुली मैंने जितना सोचा था ऐसा कुछ बहुत हाइक नहीं है। एंड दिस इज़ लाइक दोज सेफ्टी नेट्स जो रखते थे यूजुअली फोर्ट्स में कि कोई आ ना सके। इट्स नॉट द हाई ऑल्सो। एक्चुअली सिर्फ आउटर वॉल ऑफ फोर्ट है, रूइंस है सब। अच्छा, बेसिकली दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द फोर्ट। इतना कुछ है नहीं मतलब एक्चुअली पूरे फोर्ट में भी। एंड वी आर वे अर्ली, सो कोई है भी नहीं। और जस्ट द व्यू, आई थिंक वो रिजॉर्ट का व्यू बेटर था। श्योर 20,000 पर नाइट लेते हैं तो। So that's the beach we ditched and didn't go, and that's the resort with the private beach. Actually वो private ही होगा, पूरा कट ऑफ है उधर से, एक्चुअली जाना कहीं है नहीं। Okay, we've left the place. I mean, काफ़ी लेट डाउन था फोर्ट। तो आई थिंक मैंने जो व्यूज़ और वीडियोस देखे हैं वो फ्रॉम द कोला बीच था जो हमने डिच किया। सो आई रिग्रेट नॉट गोइंग देयर, बट वेल हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है एंड आई वांट टू गो टू द कोला बीच ऑल्सो। सो वी आर ऑन टू द कोला बीच नाउ एंड वो यहाँ से वापस टूवर्ड्स पालोलिम और 20 मिनट्स ड्राइव है यहाँ से। सो इट्स गोना बी अ लॉन्ग ड्राइव। Whoever said in the review that इतना भी ऑफ बीट नहीं है, मतलब चल लेता है रास्ता, इट्स ओके, इट्स नॉट दैट बैड, यू वर रॉन्ग। अगर आप एक्टिवा लेके आ रहे हैं तो डू नॉट डेयर टू कम फ्रॉम हियर, इट्स लाइक अ पहाड़। उतर जा, उतर जा। So the special thing about Kola Beach is its exclusivity and the lagoon that you see here. So it's like one side there's a sea facing thing and one side there's a lagoon shore. Finally a mushroom cheese toast. The view. So we are finally at Kola Beach. Gara, how was the drive? How was the drive? That's how frustrated he is. Okay, no, honestly, जिसे को भी एक्टिवा लेके आना है या whoever said that it's just like a bit of a
ऑफ-बीट रोड. It's not. It's like a पहाड़ में पहाड़ चढ़ाना होता है ना. और टैक्सी भी will come to just like a to a point जहाँ पे 500 meters, then you still have to walk down the hill. It's a tough task to reach this place. People do kayaks here in the lagoon actually, जो बहुत ही शांत पानी है. So we are just gonna try that here now. It's also hardly like a 200 rupees for 2 people on that. Finally, Gaurav मेरी रिक्वेस्ट पे मान लिया. And we are going round about. round जाने. उल्टा मत गिराना. अरे मारो पैडल. तू अपना कुछ लगा मत. मैं खुद नहीं लगा रही. गौरव शांति थी. उभर है. Let me also. तू हिल मत है, मेरी फट रही मानो. मेरे को स्विमिंग आता है फिर भी मेरा फट रहा है. यार इसमें तो वाटर थोड़ा सा ये ना. बेसिकली इट्स हार्डली लाइक 300 meters. हम तो पूरा गए भी नहीं अंदर है ना अब जाना है तक. क्या? बट ठीक है. आई मीन हम्म? लेट्स जस्ट सिट अराउंड हियर ना आराम से. जाना है तो जा सकते हैं. इररिस्पांसिबल पीपल. निकलेगा भी नहीं ना. कूद के जाऊंगा तब तक नहीं निकलेगा. कूदना मैं चाहता नहीं. यहाँ पे झाड़ के पत्तों की वजह से ऐसे लगता है सांप तैर रहे हैं पता नहीं कहीं कहीं. लेफ्ट घुमाना है. And you can see the beach now. थोड़ा सा उससे ज़्यादा डीप है. There's somewhere which is 8 feet to 9 feet deep. This is what the view is like. The lagoon. It's worth it, no? It's really good. Like calm vibes. बट तुम एक्टिवा में आ रहे हो तो तुम्हारी फटने वाली है. हाँ मतलब एक्टिवा इज बिट टू मच. बट कार में आ रहे हो तो ठीक है. बट एक्टिवा में आके भी यू विल गेट लाइक दिस काम वाइब्स वेयर यू कैन जस्ट लाइक बीच मज़दार में लेके जाके जस्ट सिट देयर. देयर इज नॉट टू मच सन. तो जिनको मेरे जैसे सन नहीं जमता इज़ फाइन. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. और अगर यहाँ कोई रह रहा है तो बेस्ट. दिस इज़ अ वे टू द बीच. पर ये तो लीस्ट ऑफ द हाइक है. अभी गौरव को बाइक पे और मुझे पैरों पे चढ़ाई करनी है काफ़ी. आई थिंक रिजॉर्ट का कार है ये. द वन वेर वी वॉक फ्रॉम. और टैक्सी वाले नहीं आते वहाँ से. शायद ये लोग वहाँ से लेके आते हैं. अयो उतर जाऊँ. मैं चल के पहुँच जाती हूँ वो वाला रास्ता. खड्डे में घुस गई. एंड आई एम वॉकिंग. ये क्या रास्ता बना रखा है इन्होंने. एक्चुअली रास्ता ही नहीं बना रखा है. जस्ट पहाड़ पे जो जगह है उसे में से एक ट्रेल बन रही है. गो अप ओनली. सारा नाश्ता पच जाएगा आज.
सो ये समझ नहीं रहा, बट ये इतना स्टीप है विद खड्डे वाले रास्ते। अपन बाहर निकल गए ना। हाँ अभी आ गया अच्छा रास्ता। गुड जॉब गौरव, गुड जॉब। वो साइड उसकी भी थोड़ी फटी। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो यहाँ आके सिर्फ एक्टिवा चलाना जानता है, हाँ फर्स्ट टाइम वाज और जस्ट लाइक रेयरली जो ड्राइव उसकी करता तो है नहीं कर पाए। वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। पर अगर जो बाइक लेके आ रहे हैं सुबह सुबह आओ और दोपहर में 12 बजे से पहले वो तो निकल फिर जाओ। भी लेट निकले, वो लोगों को 7 बजे निकलने का। हाँ 7 बजे निकल के 8 बजे तक मैक्स यहाँ पहुँच जाओ। और मस्त खाली बीच, खाली ये रास्ता, लगून भी एकदम खाली। आई थिंक अभी लोग जब जमा होंगे तो वहाँ पे कायाकिंग की भीड़ हो जाएगी, ट्रैफिक हो जाएगा उधर भी लगून में, है ना। अगर 4 फैमिली भी साथ में करने लग गया कायाक तो ख़त्म हो गया। वो इतना पतला और छोटा है लगून, दैट इज़ जस्ट लाइक बी क्राउडेड। तो अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock 8 o'clock आ जाओ, धूप भी नहीं मिलेगी, इतना ठंडा था 8 o'clock when we left, है ना। अच्छा खासा टेम्परेचर था और सन भी उतना ऊपर नहीं आया था, तो इट वाज बेटर। और अभी क्या 11 बजे, हम लोग तो 11:30 बजे निकल गए, तो 12 बजे का एकदम सन ऊपर सिर पे आने से पहले आप होटल पहुंच जाओगे। एटलीस्ट तो अपन मेन रोड पे भी पहुंच जाएंगे ना, तो उसके आसपास बहुत ये छाव है रोड हाँ पे। रोड पे ये सब जगह क्या थोड़ा हेवी सन लगेगा आपको, और थोड़ा रास्ता भी, और शाम को अंधेरा होने तक तो रुकना ही मत अगर आप बाइक्स पे आ रहे हो तो। मतलब यहाँ पे कुछ भी लाइट्स नहीं है, सो यू जस्ट बी लॉस्ट लिटरली। और अगर आ भी रहे हो तो फिर ऐसी बाइक लेके आओ 25 लाख वाली टाइगर, ये जिसको फर्क ना बनाया पड़े है BMW। ऑफरोडिंग के लिए, इसको बनाए ऑफरोडिंग के लिए। तो उसमें एक बटन दबाया तो ट्रैक्शन कंट्रोल, ये वो। अभी इसमें मेरा पैर, मेरा ट्रैक्शन कंट्रोल है एक्टिवा में। कार में आ रहे हो तो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बस आप थोड़े से एक्सपीरियंस ड्राइवर होना चाहिए कार में। ऑफरोडिंग की सारी लाल मट्टी। आज तो भाई कोला बीच के बाद ये रूम ही हमारा सेवियर था। गजब का ऑफ रोडिंग के बाद हम लोग एक्चुअली 12 o'clock आ गए थे रूम में, सो थैंकफुली वो एक्सट्रीम धूप और गर्मी से बच के आ गए थे। बट वी स्टेड इन रूम टिल लाइक 5, और फिर विदाउट मोबाइल, विदाउट एनीथिंग, वी जस्ट वेंट इनटू द बीच और कायाक किया हमने खुले सी में। बट आई वाज टू स्कैर्ड टू टेक माय फोन, एंड एक्चुअली इट वाज गुड टू जस्ट डिस्कनेक्ट एंड हैव फन जस्ट फॉर द पास। हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है स्विमिंग, सो सी में जब हम जाते हैं तो हम लोग लिटरली पागल हो जाते हैं, जस्ट लाइक waves के साथ खेलना, and it's just so much fun and just that. So thank you so much for watching guys, please subscribe and मेरे को 1000 पहुँचा दो at least and thank you so much, please like, share, subscribe and stay inspired and do whatever you like. See you tomorrow.